मैं डॉक्टर अंबेडकर से शुरू करता हूँ। लगभग 100 साल पहले, क्योंकि किताब तो वैसे 1940 में आई उनकी, जो सबसे प्रसिद्ध है इस्लाम पर, जिसमें उन्होंने और भारत में इस्लामी इतिहास पर, हिंदू मुस्लिम संबंधों पर, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की तुलना पर उन्होंने बहुत विस्तार से, बहुत सिस्टमेटिक जो किताब लिखी थी, वो 1940 में छपी। लेकिन उसमें जो उनका अवलोकन है, ऑब्वियसली उनके पिछले 3 दशक का अनुभव होगा, क्योंकि 56 में तो वो चले ही गए। तो एक मैच्योर डॉक्टर अंबेडकर का जो अवलोकन है, वो बिल्कुल एक लाइन में इसका जवाब देते हैं। मतलब उससे जवाब निकल सकता है। वो कहते हैं कि मुसलमानों की मांगें हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती जाती। अब आप जो आज का विषय है उससे मिला करके इसको देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उनको संतुष्ट कर ही नहीं सकते जब तक कि आप पूरी तरह इस्लामाइज्ड ना हो जाएं, अपने देश को, अपने समाज को और अपने आप को। जब तक आप कंप्लीट अपने आप को इस्लामाइज नहीं कर लें, तब तक इस्लाम संतुष्ट नहीं होगा। अर्थात उनके जो प्रतिनिधि हैं, मुस्लिम नेता, उलेमा, मौलाना, मौलवी और इस्लामिक लीडर, जैसे अभी आपने एक उनके संगठन का उल्लेख भी किया, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उसका कारण यही है जो डॉक्टर अंबेडकर ने देखा और जो आज भी विद्वान देख रहे हैं, कि वो एंडलेस होती हैं। आप कभी उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। और इसका बड़ा सीधा कारण है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को हूबहू फॉलो कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी अगर कोई भी पढ़ी जाए जो प्रमाणिक है, छोटी हो या बड़ी, उससे ये शीशे की तरह साफ होता है कि वो कभी संतुष्ट नहीं हुए जब तक कि 100% उनकी मांगे मान नहीं ली गई। अर्थात उन्होंने पूरे अरब से एक एक गैर मुस्लिम को या तो धर्मांतरित नहीं कर लिया, या उनको भगा नहीं दिया, या उनको अधीन नहीं कर लिया, तब तक वे संतुष्ट नहीं हुए। और उन्होंने अपनी मृत्यु सैया पर भी यही इंस्ट्रक्शन दिया था कि पूरे अरब में एक भी गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। तो वे अपने प्रॉफिट को फॉलो कर रहे हैं कि हमें संतुष्ट नहीं होना है जब तक कि पूरी धरती, पूरी दुनिया इस्लाम की ना हो जाए। तो अब इससे अपने आप ये निष्कर्ष निकलता है कि हिंदू धर्म ही क्या, कोई भी धर्म समाज इस्लाम के साये में जीवित रह सकता है या नहीं रह सकता है। इसका उत्तर स्वयं उनके सिद्धांत और पिछले 1400 सालों के इतिहास से पाया जा सकता है। मैं एक आज का उदाहरण देता हूं, और वो दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे हुए एक मुस्लिम देश के विद्वान का है, और बड़े विद्वान है। उनका नाम है बौलाम सांसेल। बड़े नॉवेलिस्ट हैं, 72 वर्ष उनकी आयु है। अल्जीरिया के हैं, मतलब नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, और 99% सुन्नी मुस्लिम वहाँ रहते हैं। उन्होंने पिछले साल वो फ्रांस की का बड़ा अखबार है l'Express, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा। मैं उस लेख में का एक अंश पढ़ना चाहता हूँ। मैंने उसका हिंदी अनुवाद आज ये इस कार्यक्रम के लिए ही किया, मैं उसका हिंदी अनुवाद ही पढ़ता हूँ। वो जो कहते हैं उसको मैं चाहता हूँ कि श्रोता मिला करके देखें कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, वो भी एक पोएटिक उक्ति है डॉक्टर अंबेडकर की, कि मुसलमानों की मांगे हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती जाती हैं। और इसमें भी एक पोएटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये बड़े नॉवेलिस्ट हैं, वेलम सांसल। वो कहते हैं, मैं उनको उद्धृत करता हूँ, इस्लाम जहां कब्जा करता है तो हमेशा के लिए। इस्लाम पर ही इस्लामवाद आधारित है, जो किसी को आलोचना का अधिकार नहीं देता। लेकिन आपके देशों में, मतलब वो फ्रांस को संबोधित कर रहे हैं, मतलब लोकतांत्रिक गैर मुस्लिम देशों में, यह लोकतंत्र और विधि के शासन में अपनी एक भूमिका पा लेता है। इस्लामवाद उन मूल्यों का जमकर उपयोग करता है। चूंकि लोकतंत्र मतलब परिभाषा से ही सभी विचारों को स्थान देने की ही व्यवस्था है, घोर दक्षिणपंथी से घोर वामपंथी तक, तो इसीलिए लोकतंत्र इस्लाम को भी मान्यता देने के लिए बाध्य है। अतः जो लोग भी भौतिक हमले या सीधे हिंसा नहीं करते, वे सिद्धांततः लोकतांत्रिक देशों के राज्य और कानून द्वारा सुरक्षित है। इस प्रकार इस्लाम फौरन अपने को जीती हुई जमीन पर पाता है कि उसने तो जीत लिया इस जमीन को। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को मिटाने की बात और तैयारी और काम कर सकता है, जबकि दूसरे ऐसा करना सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो डेमोक्रेटिक है, वो तो इस्लाम को और मुस्लिमों को एक स्थान देंगे।
लेकिन इस्लाम अपनी परिभाषा से ही, अपने कॉल से ही मिटाने के लिए कटिबद्ध है, तो उसको लगता है कि ये तो बड़ी सुरक्षित जगह है कि हम जिनको मिटाना चाहते हैं वो सिद्धांततः हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं सांसद कि इस्लाम से शुरू से ही लड़ना आवश्यक है, क्योंकि यह घर में घुसे सीलन की तरह है, ह्यूमिडिटी, जो जिसका खतरा आरंभ में अदृश्य रहता है। यह दीवालों में धीरे धीरे प्रवेश करता है और दीवारें छीजने लगती हैं और भड़क करके कमजोर होकर के गिरने लगती हैं। जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपको संपूर्ण दीवार तोड़ करके उसे साफ, दीवार या घर को तोड़ करके उसे साफ करना पड़ेगा, अन्यथा वो सीलन खत्म नहीं हो सकता।